कोरोना महामारी ने जीवन बीमा का असली महत्व समझा दिया है। जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति कोरोना की भेंट चढ़ गए, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इनमें से जिन लोगों ने जीवन बीमा ले रखा था, उनके परिवार काफी हद तक चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं। जिनके पास जीवन बीमा नहीं था, उनमें से अधिकांश परिवारों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा खरीदना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम महंगा होने की वजह से चाहकर भी बीमा नहीं खरीद पाते। बीमा नियामक एडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में महज 4.2% लोगों के पास ही बीमा था। इसमें 3.2% जीवन बीमा और 1% गैर जीवन बीमा शामिल हैं। आम लोगों को बीमा के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको PMJJBY भी कहते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY शुरू की थी। पहले इन पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम 330 और 12 रुपए था। अब बढ़कर 436 और 20 रुपए कर दिया है। PMJJBY में 55 साल तक के लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। अगर बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह योजना 18 से 50 साल तक के लोगों के लिए है। इसके लिए हर साल 436 रुपए का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। PMSBY में 2 लाख रुपए का दुर्घटना कवर मिलता है। अगर बीमा धारक की दुर्घटनावश मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का भुगतान करेगी। व्यक्ति के आंशिक रूप से स्थायी विकलांग होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस योजना में 18 से 70 साल के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इस बीमा का सालाना प्रीमियम 20 रुपए है। इन दोनों ही बीमा योजनाओं को खरीदने के लिए व्यक्ति का बैंक खाता होना जरूरी है। बैंक खाता बंद हो जाने और खाते में पर्याप्त रकम ना होने पर यह बीमा रद्द हो जाएगा। हालांकि सालाना प्रीमियम जमा कराकर इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक बैंक खाते के जरिए ही इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। इन दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम जून के महीने में कटता है। तमाम बैंकों ने इसके लिए अपने ग्राहकों को खाते में पर्याप्त रकम रखने का मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। प्रीमियम जमा न होने पर यह पॉलिसियां लैप्स हो जाएंगी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक PMJJBY में सक्रिय ग्राहकों की संख्या 6.4 करोड़ थी। इस योजना में प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को 9,737 करोड़ रुपए मिले। दावों के निपटान के एवज में उन्होंने 14,144 करोड़ रुपए का भुगतान किया। PMSBY के सक्रिय ग्राहक 22 करोड़ हैं। इस योजना में बीमा कंपनियों ने 1134 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, जबकि 2513 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया। सरकार ने देश के पात्र पूरी आबादी को बीमा के दायरे में लाने के लिए अगले 5 साल में PMJJBY में सक्रिय ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर 15 करोड़ और PMSBY में 37 करोड़ रखने का लक्ष्य रखा है। अगर आपने इन किफायती बीमा योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं लिया है तो अपने बैंक की शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में बैंक मित्र की भी मदद ले सकते हैं। कुछ बैंक ये सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा रहे हैं। एक बार बीमा पॉलिसी शुरू हो जाती है तो अगली बार से प्रीमियम ऑटो डेबिट होता रहेगा। इस सस्ते बीमा का लाभ जरूर उठाना चाहिए।